हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है रॉबर्ट अर्थर ने। आज हम इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो द मिडनाइट विजिटर का मतलब होता है ऐसा विजिटर जो आधी रात को आए। ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट, ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है। इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। मेन कैरेक्टर इसमें ऑजिबल है, आपको याद रखना है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद है उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की। एनदर, उसे उम्मीद है कि वो पालेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक्सपेक्टिंग टू गेट। एनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। थ्रीटेन्स हिम, वो उसे चेतावनी देता है, डराता है। हिमिस उसे, उसे किसे मतलब ऑजिबल को। विद अ पिस्टल, पिस्टल से। डिमांडिंग द रिपोर्ट, और रिपोर्ट की डिमांड करता है। डज द ऑजिबल आउटविट हिम, क्या ऑजिबल उसे आउटविट कर देगा। आउटविट का मतलब होता है चालाकी दिखाना। चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड। फॉलर कौन है? फॉलर है राइटर। ऑजिबल डिड नॉट फिट, ऑजिबल फिट नहीं बैठता एनी डिस्क्रिप्शन, यानी किसी भी डिस्क्रिप्शन में ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, मतलब सीक्रेट एजेंट जैसा ऑजिबल लगता ही नहीं है जितने भी सीक्रेट एजेंट्स को फॉलर ने पढ़ा है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। क्या कर रहा है? फॉलोइंग हिम डाउन, और वो फॉलो कर रहा होता है, मतलब ऑजिबल के साथ होता है उस मस्टी कॉरिडोर में। मस्टी कॉरिडोर का मतलब एक गलियारा, कॉरिडोर मीन्स गलियारा होता है। मस्टी का मतलब धुंध भरी, या जिसमें सीलन जैसा हो, जैसे पुरानी पिक्चरों में हम देखते हैं गलियारा, उन गलियारों को कह रहे हैं। तो मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी का मतलब होता है डार्क सा। फ्रेंच होटल के कॉरिडोर से होते हुए वो जा रहे हैं जहाँ पर ऑजिबल ने कमरा ले रखा है। ऑजिबल मैंने बताया था सीक्रेट एजेंट है, मेन कैरेक्टर है जिसने कमरा ले रखा था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन, फॉलर बड़ा लेट डाउन फील कर रहा है। लेट डाउन का मतलब होता है निराश। कैसा फील करना? निराश महसूस करना। इट वॉज अ स्मॉल रूम, जो रूम होता है ऑजिबल का वो बड़ा छोटा होता है। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, और टॉप फ्लोर पर होता है। टॉप फ्लोर मतलब छठी मंजिल का एक बिल्डिंग है, उस छठी मंजिल के सबसे ऊपर इसका रूम होता है ऑजिबल का। एंड स्कार्सली ये सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, और मुश्किल से ही, स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से ही कोई ऐसी सेटिंग है, कोई ऐसा दृश्य है जो कि रोमांटिक एडवेंचर को बता सके। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि जो जासूस होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं, वो बड़ा एडवेंचरस होते हैं, बड़ा साहसिक काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो वैसा यहाँ पर कोई भी रोमांटिक एडवेंचर नहीं है। रोमांटिक का मतलब यहाँ इमेजिनेटिव कह सकते हैं आप, और वैसा कोई भी साहसिक कार्य नहीं दिख रहा। अब सब चीज़ बड़ी डल सी है। ऑजिबल वाज फॉर वन थिंग, एक चीज़ तो जो ऑजिबल की है वो फैट है। वो कैसा है? मोटा है, वेरी फैट, बल्कि बहुत मोटा है। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका एक्सेंट। एक्सेंट होता है बोलने का तरीका। क्या होता है? द वे ऑफ स्पीकिंग, या आप लिख सकते हैं बोलने का तरीका। जो ऑजिबल है उसका जो एक्सेंट है, जो बोलने का तरीका है, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, हालांकि वो पैसिवली का मतलब होता है एक तरीके से ठीक ठाक वो फ्रेंच और जर्मन बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने पूरी तरह से, ऑल टुगेदर का मतलब पूरी तरह से, जो अमेरिकन एक्सेंट है, मतलब अमेरिकन जो बोलने का तरीका है, वो उसने अभी लॉस्ट नहीं किया, मतलब खोया नहीं है। ही हैड ब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, और वो जो पेरिस है, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। वो पेरिस बोस्टन से आया था। अच्छा, बोस्टन क्या है? बोस्टन अमेरिकन सिटी है एक। अमेरिका से वो कहाँ आया था? पेरिस आया था, लेकिन 20 साल हो गए उसे पेरिस आए, लेकिन फिर भी वो अभी तक अपना अमेरिकन एक्सेंट जो है वो भूल नहीं पाया है। ओरिजिन उसका झलक जाता है कि हाँ ये अमेरिका का रहने वाला है। तो वैसे ही लगभग वो फ्रेंच भाषा बोलता है, जैसे कोई इंडियन इंग्लिश बोले तो लैंग्वेज इंडियन इंग्लिश की तरह होती है, ऐसे ही सेम। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर। ओवर हिज शोल्डर का मतलब पीछे से। जो ऑजिबल होता है वो फॉलर से कहता है कि तुम डिसअपॉइंटेड हो गए, मुझे पता है। विजिली का मतलब कह सकते हैं भारी आवाज़ में कहना, हाँफते हुए कहना, ठीक है, विजिली। ओवर हिज शोल्डर मतलब उसके कंधे के पीछे से वो कहता है कि आप डिसअपॉइंटेड होंगे। यू वर टोल्ड, आपको बताया गया था।
दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था या हूँ, ये स्पाई हूँ, स्पाई मीन्स होता है जासूस, एंड डीलिंग इन एस्पियोनेज, और मैं जासूसी में डील करता हूँ, एस्पियोनेज मीन्स होता है जासूसी, एंड डेंजर, और खतरों से खेलता हूँ। लेकिन यहाँ तो सब चीज़ उल्टी है। ऑजेबल कहता है उसकी फीलिंग को समझते हुए फॉलर की, वो कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बताया तो ये गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, और मैं जासूसी करता हूँ, खतरे से खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुम मुझसे मिलना इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, और कैसे राइटर हो, जवान और रोमांटिक इमेजिनेटिव राइटर हो। यू इन्विजन मीन्स होता है इमेजिन करना। आपने इमेजिन किया होगा कि आपको मिस्टीरियस फिगर देखने को मिलेगा, एक रहस्यमय व्यक्तित्व देखने को मिलेगा इन द नाइट, रात में, और द क्रैक ऑफ पिस्टल की गोलियों की आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में आपको ड्रग्स देखने को मिलेगा। आपने तो ये सोचा होगा कि ऐसी कुछ जासूसी वाली घटनाएं होंगी। इंस्टीड, इसके बजाय, यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a project telephone calls making an appointment in his room. इसके बजाय तुम्हें क्या मिल रहा है, तुमने एक स्पेंड मतलब गुजारी एक डल इवनिंग मतलब एक बिल्कुल निराशा भरी या बोरिंग सी, डल का मतलब बोरिंग सी इवनिंग गुजारी है इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रांस के म्यूजिक हॉल में, विद अ स्लॉपी फैट मैन। स्लॉपी का मतलब होता है बेढंगा, ना अच्छे से ड्रेस्ड ना हो, बेढंगा मोटे व्यक्ति के साथ। और ये कौन है बेढंगा मोटा व्यक्ति, ऑजेबल, हु इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज, जहाँ जो कि आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, गाने चल रहे होते हैं और एक डार्क आइड लेडीज़ या ब्यूटीज़, मतलब जो डांस कर रही होती है सुंदरी, वो आकर एक मैसेज देती हैं जासूस को। आपने वैसे ही प्लान किया होगा, वो कह रहा है, ऑजेबल कह रहा है उससे कि जो मैसेज है वो स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, की डार्क आइड ब्यूटी आकर उसके हाथ में एक मैसेज देंगी, गेट्स। लेकिन यहाँ तो मिल क्या रहा है, यहाँ तो मिल रहा है ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन, मतलब प्रोजेक्ट का मतलब साधारण से टेलीफोन कॉल आपको देखने को मिल रहे हैं। वो भी टेलीफोन कॉल किसके हैं, अपॉइंटमेंट के लिए हैं, इन हिज रूम, उसके रूम में आने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेते हैं वो टेलीफोन कॉल आ रहे हैं। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, चकल मीन्स होता है मुंह बंद करके हंसना, ठीक है। हिमसेल्फ का मतलब खुद ही। जो फैट मैन था यानी जो ऑजेबल था वो खुद ही हंसा। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला ऑफ हिज रूम, अपने रूम का, एंड स्टूड असाइड, और बराबर में खड़ा हो गया। किस लिए खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब घबराया हुआ का मतलब निराश, एक तरीके से कह सकते हैं। गेस्ट कौन है, वही फॉलर, राइटर। तो जो राइटर जो थोड़ा सा घबराया हुआ है, निराश सा राइटर है, उसे अंदर आने के लिए वो दरवाज़ा खोलकर बराबर में खड़ा हो जाता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, आप डिसइल्यूजन्ड हैं मतलब भ्रमित है। डिसइल्यूजन मीन्स भ्रमित होना। ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल उसे बताता है। ये डिस्कशन चल रहा है ऑजेबल का और फॉलर का। फॉलर कौन है, फॉलर एक राइटर है, और ऑजेबल जासूस है। वट टेक चेयर, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा चेयर रखिए, मतलब शांति रखिए या आनंद लीजिए। माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अब तुम, या प्रेजेंटली मतलब आज तुम एक ऐसा पेपर देखोगे, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। फॉर, कैसा पेपर है वो, फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स, जिसके लिए सेवरल मतलब कई, मैन और वुमेन ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया था। कम टू मी, मेरे पास आओ। समडे सून, किसी दिन ऐसा होगा, दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कि जो पेपर है वो वेल अफेक्ट करेगा, अच्छे से अफेक्ट करेगा कोर्स ऑफ हिस्ट्री, पूरे इतिहास को बदल के रख देगा, ये ऐसा पेपर होगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, तुम्हें ऐसा लग रहा है ड्रामा है, ये ऐसा नहीं है, ये उसने कहा। इज थॉट इज ड्रामा, क्या ये थॉट ड्रामा है, ऐसा नहीं है, ये सही बात कह रहा हूँ मैं। एज ही स्पोक, जैसे कि वो बोला, ऑजेबल क्लोज द डोर, और ये बोलते हुए उसने दरवाजे को बंद कर दिया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद उसने लाइट को ऑन किया, अंधेरा था चूंकि रूम में। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, रोशनी हुई, फॉलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फॉलर को, जो कि राइटर है, उसे अपनी पहली, फर्स्ट, ऑथेंटिक का मतलब रियल, थ्रिल मिल गई। थ्रिल का मतलब जो वो रोमांच लेना चाह रहा था, थ्रिल मीन्स रोमांच होता है, वो उसे मिल गया। क्यों मिल गया उसे वो,
फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, रूम के लगभग आधी दूरी पर, ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, हाथ में लिए हुए, स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा था। एक ऑटोमेटिक पिस्टल हाथ में लिए एक आदमी खड़ा था, तो थोड़ा सा रोमांच पैदा हुआ, एक एडवेंचरस काम हुआ ये। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल ने अपनी पलक झपकाई 2-3 बार, कहीं क्या ये क्या हो गया। मैक्स ही वीज्ड वही मैंने बताया था, हाँपते हुए भारी आवाज में बोलना। उसने कहा मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब हो गया यहाँ पर चौंकाना, कि मैक्स तुमने तो मुझे चौंका दिया। यानी जिसके हाथ में गन है वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति मैक्स है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में होगे। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, ए लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स। अब ये मैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। मैक्स कैसा है, थोड़ा सा स्लेंडर है, स्लेंडर का मतलब होता है पतला, और लिटिल लेस देन टॉल मतलब ज़्यादा लंबे से थोड़ा कम लंबा है, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ये कौन है, मैक्स है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, और ये ज़्यादा लंबा नहीं है। राइटर सबसे ज़्यादा लंबा है तो ये फॉलर है, इसीलिए वहाँ कहा गया है कि ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन लंबा है। और ये मोटा सा व्यक्ति जो फैटी बताया गया है वो कौन है, वो ऑजिबल है। ठीक है, अब देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर विथ फीचर्स, और उसके फीचर क्या कह रहे हैं कि वो सजेस्ट करते हैं, वो बताते हैं कि वो हल्का सा क्राफ्टी है। क्राफ्टी मीन्स होता है चालाक, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, और लगभग एक किसकी तरह लग रहा है, फॉक्स की तरह लग रहा है। जैसे लोमड़ी चालाक होती है, चालाकी दिखाती है, ऐसे ही वो भी चालाकी दिखा रहा है। काउंटिनेंस मीन्स होता है एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हो हाव भाव। उसके जो हाव भाव हैं कैसे हैं, लोमड़ी की तरह हैं, चालाक वाले हाव भाव हैं। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और उसके बारे में गन को अगर छोड़ दिया जाए, गन के अलावा नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, तो कुछ भी चीज़ मिनेसिंग नहीं है, डराने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, केवल गन थोड़ी सी डराने वाली है। अदरवाइज कुछ ऐसा उसके शरीर की बनावट, उसका फिगर या उसका चेहरा ऐसा नहीं है जो कि डराने वाला हो, केवल गन डराने वाली, क्योंकि वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो कहता है, वो उससे पूछता है ना कि तुम यहाँ क्या कर रहा, तो वो कहता है द रिपोर्ट कहाँ है, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो बीइंग ब्रॉट टू यू, जो तुम्हारे पास लाई जा रही है आज, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जिसमें न्यू मिसाइल के बारे में कुछ है, वो रिपोर्ट कहाँ है। आई थॉट इट वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि वो तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वो तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में सेफ होगी। मतलब दो सीक्रेट एजेंट आपस में क्रेडिट लेने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। फिर क्या होता है, ऑजिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ऑजिबल आर्म चेयर पर जाकर मूव टू हो जाता है। आर्म चेयर क्या है, आर्म चेयर यही कुर्सी, ये वाली जिसमें हाथ रखने को जगह होती है, इसे आर्म चेयर बोलते हैं। ठीक है, ये आर्म चेयर है। एंड सेट डाउन हैवीली, और एकदम जैसे भारी भरकम से व्यक्ति एकदम गिर पड़ता है ना कुर्सी पर, ऐसे ही वो हैवीली बैठता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कांट बेट ऑन मी, यू कैन बेट ऑन मी। वो कहता है मैं इस बार आई एम गोइंग टू रेज द डेवल, रेज द डेवल का मतलब यहाँ कहा गया है कंप्लेन करने को। मैं रेज मीन्स उठाना, डेवल का मतलब मैं कंप्लेन करूंगा विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से इस बार। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो कि मैं कंप्लेंट जरूर करूंगा। ही सेड ग्रिमली, वह दुखी होकर कहता है। क्यों कंप्लेंट करेगा, क्या कंप्लेंट करेगा। दिस इज द सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार की बात है इन अ मंथ, एक महीने में, दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ वॉल्कनी। ये जो दुष्ट, न्यूसेंस का मतलब दुष्ट होता है, वॉल्कनी का मतलब, वॉल्कनी आपने देखा होगा जो छज्जा टाइप होता है इस तरीके का निकला हुआ, जहाँ खड़े होते हैं हम अक्सर धूप लेने के लिए, तो वही वॉल्कनी है। वो कहता है कि इस दुष्ट वॉल्कनी की वजह से ये महीने में दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे में घुस आया। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की जो आंखें थी वो उसी विंडो की ओर गई जिसे उसने, वो कह रहा था। कौन सी विंडो है, ये वाली, ये विंडो है, और इसके इधर क्या बनी हुई है, इसके इधर बालकनी बनी हुई है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग क्विकली, और वो विंडो तो लगभग ऑर्डिनरी लग रही थी, और उसके अगेंस्ट, उसके पार तो ऐसा लग रहा था जैसे रात छलक रही, यानी काले काला था, कुछ दिख नहीं रहा था बाहर, उसके रात ही रात नजर आ रही थी विंडो के पास। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने चौंकते हुए कहा बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेक्शन मीन्स होता है उत्सुकता, बस कहना, अपनी बढ़ती हुई उत्सुकता से वो कहता है बालकनी,
नो ए पास की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। उसने कहा नहीं, मैं तो एक पास की से आया हूँ। पास की क्या होती है? किसी कमरे की डुप्लीकेट चाबी। मैं तो उससे आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मैं तो बालकनी को जानता भी नहीं हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। और यदि मुझे पता होता, हैड आई नोन का मतलब यदि मुझे पता होता, इट माइट सेव्ड मी, तो ये मुझे कुछ मेरा ट्रबल कम कर देती। अगर मुझे पता होता यहाँ बालकनी है तो मैं बालकनी से होकर चला आता, क्यों पास की के चक्कर में पड़ता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ये मेरी बालकनी नहीं है, ऑजिबल ने कहा। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर। इरिटेट मीन्स चिढ़कर, बहुत ज़्यादा चिढ़कर। एक्सट्रीम मीन्स हाईएस्ट लेवल पर, मतलब सबसे ज़्यादा चिढ़ते हुए उसने कहा वो मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये तो बराबर वाले अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर। और वह फॉलर की ओर एक्सप्लेन करते हुए, एक्सप्लेनेटरी का मतलब एक्सप्लेन करते हुए फॉलर की ओर देखता है। यू सी, जैसा कि तुम जानते हो, ही सेड दिस रूम यूज टू बी ए पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। ये जो कमरा था वो एक बड़े यूनिट का पार्ट था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रो दैट डोर देयर। और जो नेक्स्ट रूम था वो उस डोर से होते हुए था। यूज टू बी द लिविंग रूम। और जो नेक्स्ट रूम था वो क्या था? वो एक लिविंग रूम था। लिविंग रूम का मतलब बैठक टाइप था। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ। और उसकी एक बालकनी थी जो कि मेरी विंडो तक आती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। और तुम दो दरवाजे आगे बढ़कर एक खाली रूम मिलेगा, वहाँ से होते हुए तुम इसमें एंटर कर सकते हो, मतलब मेरे कमरे में घुस जाओगे आराम से। एंड समबडी डिड, और ऐसा ही किया लास्ट मंथ किसी ने। अब आप मतलब समझे, मतलब ये कि 2 रूम बने हुए हैं। ये रूम है ऑजिबल का, इस रूम के बराबर में एक रूम बता रहा है कि और है, ये दरवाज़ा है। अब वो बता रहा है कि एक बालकनी है ऐसे करके। ये वो कह रहा है ये जो बालकनी है, ये बालकनी थी तो इस रूम की, लेकिन हर कोई व्यक्ति कोई भी अगर आना चाहे तो वो इधर से ऐसे आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम भी ऐसे ही इधर से आए होगे और ऐसे करके मेरे रूम में घुस गए होगे, क्योंकि यहाँ तुम बालकनी से होके आ जाते हो। अब फिर देखिए क्या होता है, क्यों कहता है वो। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ। मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इसे बंद कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्लॉक इट ऑफ का मतलब इसे बंद कर देना, इस बालकनी को, इस विंडो को बंद कर देना। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर। मैक्स जो होता है वो फॉलर की ओर ग्लांस करता है, मतलब नज़र डालता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली। स्टिफली का मतलब होता है बिल्कुल अड़े होकर, खड़ा है अभी। नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ऑजिबल से ज़्यादा दूर नहीं था, वहीं खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर। और जो गन होती है उसकी, जो बंदूक होती है, उसे वेव करता है, वेव मतलब हिलाते हुए। कमांडिंग गेस्चर का मतलब कमांड देते हुए। गेस्चर का मतलब मुद्रा, कमांडिंग मुद्रा में खड़ा होता है। प्लीज सिट डाउन, उससे कहता है बैठ जाओ। ही सेड, वह कहता है, वी हैव अ वेट फॉर ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। मुझे लगता है हमें लगभग आधे घंटे इंतजार करना होगा, वो रिपोर्ट आने में आधा घंटा समय था। मैक्स कहता है 31 minutes, ऑजिबल सेड मूडली। ऑजिबल मूडली क्या कहता है कि नहीं, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट, मतलब 31 मिनट इंतजार करना होगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है। इट मीन्स यहाँ अभी कितने समय बज रहे हैं, यहाँ पर समय हो रहा है 11:59, ये समय था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मेरी इच्छा है कि मैं ये जान जाता कि तुमने उस रिपोर्ट के बारे में कैसे जाना। मैक्स ऑजिबल पूछता है उससे। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली। और जो लिटिल स्पाई, स्पाई का मतलब यहाँ पर मैक्स के लिए कहा गया है। स्पाई का मतलब जासूस, जो जासूस होता है, मतलब मैक्स कंपैरिजन में ऑजिबल के छोटा ही होता है, तो वो एविली मुस्कुराता है, मतलब दुष्टता वाली या दुश्मनी वाली मुस्कुराता है। एंड वी विश वी नो, और हम चाहते हैं ये जानना, हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, चलो कोई बात नहीं, कोई अभी नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज मैं उसे पालूंगा। वॉट इज दैट, ये क्या हुआ। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई पड़ती है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फॉलर चौंक जाता है एकदम। फॉलर है कौन, राइटर चौंक जाता है एकदम जब सडन नॉकिंग होती है, मतलब अचानक दरवाजा खटखटाए जाने लगता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल, ऑजिबल जो होता है मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस होगी। ही सेड, वह कहता है। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई थॉट, ऑजिबल कहता है, मैंने सोचा, दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर, ऐसा इंपॉर्टेंट पेपर
एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर इंतजार करना, शुड है चाहिए थी, ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थी। मैंने सोचा इतने इंपॉर्टेंट पेपर है तो उसकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, मैंने बताया था उन्हें मतलब पुलिस को, चेक ऑन मी कि मुझे चेक करते रहें, मेक श्योर करना ये भरोसे के लिए कि एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी मैंने पुलिस से कह दिया था कि मुझे समय समय पर चेक करते रहना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो पुलिस आई होगी। मैक्स विट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स जो होता है, विट का मतलब होता है काटना, अपने ओठ को हल्का सा नर्वस होकर ओठ चबाता है गुस्से में। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉकिंग होती है, जो दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है, वो रिपीटेड होती है, मतलब बार बार आती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑजेबल आस्क्ड, ऑजेबल पूछता है अब मैक्स तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर, यदि मैं जवाब नहीं दूंगा, द डोर दे विल एंटर एनी वे, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, दरवाजे से जवाब नहीं दूंगा, तो वो एंटर कर लेंगे एनी वे, किसी भी तरीके से, क्योंकि वो तो पुलिस है, वो तो दरवाज़ा तुरंत आ जाएंगे अंदर। द डोर इज़ अनलॉक, क्योंकि दरवाज़ा अनलॉक्ड है, लॉक नहीं किया हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और चूँकि वो पुलिस है तो वो आपको शूट करने में हेजिटेट भी नहीं करेगी, मतलब आपको शूट करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होगी, बिल्कुल भी घबराएगी नहीं, तुरंत गोली मार देगी। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का चेहरा गुस्से से काला हो गया। एज ही वैक्ट स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और उसे पता था क्योंकि ये बालकनी है, तो वो बैक स्विफ्टली जल्दी से वापस होता है, तेजी से, स्विफ्टली का मतलब तेजी से, टुवार्ड्स द विंडो, विंडो की ओर बढ़ता है। ही स्विंग अ लेग ओवर द सिल, और वह अपने पैर को, ये देखिए पिक्चर बनी हुई है, वो अपने इस पैर को यहाँ से उठाकर यहाँ रख लेता है, मतलब इसे कहना होता है स्विंग करना, ठीक है। वो अपने एक पैर को लेग ओवर द सिल, उस सिल पर रख लेता है, मतलब विंडो पर रख लेता है। सेंड देम अवे, और कहता है इन्हें वापस करो। ही वांट, वह चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, इन्हें वापस करो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझ रहे हो, अपना मौका पूरा करूंगा और तुम्हें गोली मार दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और जो दरवाजे पर जो नॉकिंग हो रही थी वो अब तेज होने लगी, क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो तेज तेज आवाज़ आने लगी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ आ रही थी, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, मतलब आवाज़ लगाई जा रही थी बाहर से। ये देखिए ऑजेबल बैठा है, ये फॉलर है और ये मैक्स है, जो कि छिपने की तैयारी कर रहा है, बालकनी में छिपने की, जिससे कि पुलिस लौट जाए तो वो फिर निकल आएगा और पेपर ले लेगा। और यहाँ दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ आ रही है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. अब क्या हुआ, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपने बॉडी को घुमाते हुए, ये जो जैसे घुमा रहा है, देखो घुमाए हुए है, चेहरा मतलब उसका फ्रंट लगभग सामने को है लेकिन पीछे को वो घुमाया हुआ है। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप द ओवर द विंडो सिल, और उसके बाद ये वाला जो पैर है इसका, इसे इससे भी इधर कर लेता है और इधर से नीचे की ओर उतर जाता है, मतलब बालकनी में। द डोर नॉब टर्नेड, और जो दरवाजे की जो कुंडी होती है वो घूमती है, मतलब दरवाज़ा खुलने वाला है। स्विफ्टली मैक्स्ड पुश्ड विद लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और धीरे से वो क्या करता है, अपना जो लेफ्ट लेग होता है, लेफ्ट हैंड होता है, उसे फ्री कर लेता है सिल से, जो अभी ये विंडो की जो सिल पकड़े हुए होता है वो उसे अपने फ्री कर लेता है। ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद जाता है, बालकनी में छलांग लगा देता है जिससे कि वो वहाँ छिप जाए। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, जैसे ही वो कूदता है, ही स्क्रीम्ड वंस, वह तेजी से एक चीखता है। श्रीली, श्रीली का मतलब होता है बहुत तीखी आवाज़ आना, बहुत तेजी से आवाज़ आना। द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाज़ा खुलता है और वेटर एक ट्रे के साथ अंदर आता है। पुलिस नहीं होती है वहाँ, कौन होता है, वेटर होता है। ए बोतल एंड 2 ग्लास, और वो क्या लाता है अपने साथ, एक बोतल लाता है और 2 गिलास लाता है। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न इट, ये वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आ रहे थे। तो ही सेड, वह कहता है, कौन कहता है, वेटर। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उस ट्रे को टेबल पर रख देता है। डेफ्टली अनकॉर्क, डेफ्टली का मतलब होता है चतुराई से या होशियारी से। अनकॉर्क करता है, अनकॉर्क मीन्स बोतल को खोलना, अनकॉर्क करता है बोतल को। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर चला जाता है वेटर। तो अपने वो ट्रे लाया, रखी, बोतल खोली और चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलर, चूँकि फॉलर का तो डर के मारे चेहरा कैसा हो गया था, वाइट हो गया था।
स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वो उसकी ओर स्टेयर कर रहा होता है, घूर रहा होता है ऑजिबल की ओर। वट, लेकिन ही स्टमर्ड, भाई अकलाते हुए बोलता है, मतलब घबरा कर बोलता है। वट द पुलिस, पुलिस कहाँ है? देयर वर नो पुलिस, पुलिस तो है ही नहीं। ऑजिबल साइड, ऑजिबल गहरी सांस लेते हुए कहता है पुलिस कहाँ है? ओनली हेनरी, हेनरी मतलब बेटर का नाम है ये। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं तो हेनरी का ही इंतजार कर रहा था। वट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, लेकिन वो व्यक्ति अभी आ जाएगा बालकनी से। फॉलर बिगिन, फॉलर शुरुआत, फॉलर कहता है वो अभी आ जाएगा बालकनी में से। नो सैड ऑजिबल, ऑजिबल कहता है नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो रिटर्न नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, जैसा कि तुम जानते हो, माई फ्रेंड, माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, बालकनी तो है ही नहीं वहाँ। मतलब वो वहाँ से विंडो से कूदा और सीधे ज़मीन पर गिरा, क्योंकि छठे फ्लोर पर घर था तो उसके नीचे गिरा, तो यानी वो तो ख़त्म हो गया होगा, वो अब कहाँ लौट आएगा। तो रॉबर्ट ऑर्थर ने एक शानदार स्टोरी लिखी है और ऑजिबल को शानदार तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, हाउ इंटेलिजेंट ही इज। कैसे वो एक कुछ ही सेकंड में एक पूरी कहानी गढ़ देता है और उसे पता होता है कि कितने बजे वेटर आएगा, कैसे वो उसे पुलिस बताएगा और कैसे वो इस मैग से छुटकारा पाएगा विदाउट यूजिंग एनी गन, एनी पिस्टल। कैसे उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपने आप को बचा लिया, उस रिपोर्ट को बचा लिया जो उसके पास थी। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी का लाइन बाय लाइन डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, यू मे आस्क, यू मे कमेंट अस, आई शैल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, गुड बाय, सी यू।